जय हिंद दोस्तों, जब राशन कार्ड का केवाईसी का मामला आया है तब से लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं। आपको पता ही है कि अपने देश में 80 करोड़ से अधिक लोगों को राशन मिलता है। और अगर यह ई केवाईसी वाला मान लिया जाए कि अगर वाइस आदि 3G लोगों को भी ई केवाईसी का प्रॉब्लम आ जाए तो कितने लोग राशन लेने से वंचित रह जाएंगे। अभी बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है, बहुत सारे परेशान हैं क्योंकि जितने भी राशन लेने वाले लोग हैं जो सरकारी राशन लेते हैं डीलर के पास से कोटेदार के पास से, जिनके पास राशन कार्ड है वो कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे नहीं है या फिर बहुत बड़े पैसे वाले नहीं हैं कि वो राशन का लाभ नहीं उठाएंगे, तो उनका आसानी से घर चल जाएगा। ये लोग ज़रूरतमंद ही है, मजबूरी है, मजदूर ही है भी राशन लेते हैं। अब इनको ई केवाईसी का बहुत सारा सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, इस पर आप लोगों को बता चुका हूँ, जागरूक कर चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं पूरा क्लियर बताऊंगा था कि किसी कोई समस्या नहीं हो क्यों कि बहुत सारे लोग तरह का सवाल करते हैं। अब सवाल में क्या है, बहुत सारे लोग ये लिखे हैं कि मैं दुबई में हूँ, सऊदी में हूँ, कतर में हूँ, मतलब विदेश में कहीं काम कर रहा हूँ। अब विदेश में काम करने का मतलब ये थोड़ी कि अच्छा काम कर रहा है, विदेश में मजदूरी करने भी लोग जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास राशन कार्ड, अब वो लोग वहाँ से कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे पिछला जो मेरा वीडियो है, कमेंट बॉक्स में लगभग सैकड़ों में से जैसे हैं दुबई से, सऊदी से, कतर से, बहरीन से लोग कर रहे हैं कि मैं यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ, ड्राइवरी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मेरा राशन कार्ड का केवाईसी कैसे होगा गाँव में। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गाँव में उनका राशन कार्ड है और वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई बाहर में रह के काम कर रहे हैं। बिहार के रहने वाले, यूपी के रहने वाले, बंगाल के रहने वाले, तो उन लोगों का कैसे केवाईसी होगा ये सारा चीज़ बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं रिपीट बताऊँगा। अभी बहुत आसान भाषा में बताऊँगा, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें केवाईसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। पहले जान लिए कि केवाईसी कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी, सरकार ऐसा क्यों करा रही है। तो केवाईसी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ना ही आवश्यकता थी। मैं आपको बता दूँ, जब अपने देश में NPR होने वाला ही है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसे जनगणना कहते हैं, और उसी के आधार पर राशन कार्ड इशू किया जाता है, तो उससे तो पता चल ही जाता है कि कितने व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, कितने व्यक्ति की शादी हो चुकी है, कितने बच्चे का नियाजन हो चुका है। तो हिसाब से हटाना जोड़ना बहुत आसान होता है, 1-2 साल, और सरकार को रहने देना चाहिए था ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। लेकिन सरकार ने अगर ऐसा इलेक्शन होते ही अगर ऐसा किया है तो फिर आपको तोलना ही पड़ेगा, आपको ई केवाईसी किसी भी हाल में कराना ही होगा। क्यों? क्योंकि रूल होता है सबके लिए। आपको बता दूं, ज़रूरत इसलिए पड़ी कि सरकार का कहना है कि बहुत सारे लोग इन 10 सालों में, जब से जनगणना हुआ, इन 10 सालों में बहुत सारे लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जो अपने ससुराल चली गई हुई है। बहुत सारे नए बच्चे का जन्म हो चुका है। लेकिन इस ई केवाईसी से आपको बता दूं, मृत्यु जिनका हो गया उनका नाम तो हट जाएगा, क्योंकि केवाईसी कराने जाएंगे और वहाँ पे उनका फिंगर नहीं होगा और नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनका नाम ऑटोमेटिक कट जाएगा, राशन मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन नए लोगों को कैसे जोड़ना है, प्रधान तो नहीं बताया गया कि अब चच्चे को कैसे जोड़ना है। इनकी शादी हो गई जो अपने ससुराल चली गई, मैं कैसे तो नाम उनका कट जाएगा, क्यों ऐसे नहीं कराएंगे। तो लेकिन ससुराल में कैसे जोड़ना है, इसके लिए कोई प्रावधान लागू किया तो हर चीज़ जो लागू किया जाता है सरकार की तरफ से, उसमें कुछ ना कुछ अधूरा रहता है और इसी को लेकर लोगों में आक्रोश होता है, लोग परेशान होते हैं। अब जिनके घर में कोई बुजुर्ग रहा होगा, फिर से सुनिए, जिनके घर में कोई बुजुर्ग रहा होगा, अभी केवाईसी कराने आप जाएंगे, उसका डेथ हो चुका है, आप 6 लोग 7 लोग सदस्य में थे, तो केवाईसी बुजुर्ग नहीं है तो देकर गए, तो उनका तो राशन नहीं मिलेगा निश्चित तौर पर। 5 लोग रहा हो तो 4 लोग का मिलेगा, 6 लोग रहा हो तो 5 लोग का मिलेगा। लेकिन ऐसे सदस्य भी आपके घर में आए हुए, कोई लड़की शादी करके आई है या फिर कोई बच्चा जन्म लिया है, उसका तो प्रावधान नहीं बताया गया कि उसका जोड़ना कैसे। हटाने को तो हमने बता दिया, लेकिन जोड़ना कैसे हो नहीं बताया। इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, किन लोगों को कैसे जोड़ा जाए होता है। इसका कोई अपडेट आए तो फिर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ही केवाईसी कराना है तो पुराने लोगों का नाम हटाने के लिए जिन कार्ड हो चुका है उसके लिए ई केवाईसी करने की ज़रूरत पड़ी है। अब देखिए, ये प्रावधान किया गया है कि जो लोग बाहर में रह के काम करते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु कहीं भी रह के काम करते हैं, किसी शहर में, वो अपने गांव में उनका फैमिली रहता है, तो वहाँ वो ई केवाईसी कराने जाएंगे डीलर के पास, कोटेदार के पास, राशन दुकानदार के पास, तो वहाँ उनका सारा फैमिली तो वहाँ पे आएगा, सबका ई केवाईसी हो जाएगा। लेकिन जो बाहर काम करते हैं तो उनके लिए प्रावधान किया गया है कि जहाँ है इन अपना ई केवाईसी करा सकते हैं, अपना राशन कार्ड नंबर मंगा कर, चाहे वो ईमेल पर मंगा ले, चाहे मैं कि मेरा ई केवाईसी कर दीजिए, मुझे 6 महीने बाद घर जाना है, 1 साल बाद घर जाना है, जबकि सितंबर तक का कार्ड डेट है, वहाँ का हा गया कि नहीं होगा, जहाँ आपको राशन मिलता है, जिस गाँव में आपका राशन कार्ड बना हुआ है, वहीं जाके कराना होगा। तो सरकार कुछ और राशन कार्ड, राशन दुकानदार कुछ और कह रहे हैं, डीलर कुछ और कह रहा है, कोटेदार कुछ और कह रहा है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है। सरकार को एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि जो व्यक्ति जहाँ है वही केवाईसी करा।
सकता है केवाईसी का मतलब क्या हुआ इसे होता है इंटरनेट केवाईसी नोएरक्षमर अपने कस्टमर को जाने अपने ग्राहक को जाने तो जब केवाईसी इंटरनेट के जरिए किया जा रहा है फिंगर के जरिए किया जा रहा है तो इसमें क्या जरूरत है कि इंसान अपने घर पर जाकर ही कराएगा, अपने गांव में जाकर ही कराएगा, अपने महल्ले में ही जाके कराएगा। उसको तो ऐसा सुविधा होना चाहिए कि जहां रहे वही कराना चाहिए, वही हो जाए, जो व्यक्ति जहां है वहां जाके करा सकता है वहीं से उसका फिंगर हो जाएगा, वहीं से डन हो जाएगा। तो ये सुविधा सरकार को प्रदान करना चाहिए। सरकार ने ऐसा कहा हुआ है कि जो जहां है करा सकता है। पूरे फैमिली आप बाहर रह रहे तो वही पूरे फैमिली का केवाईसी हो जाएगा। अगर एक रह रहा है तो एक रह रहा है तो उसको भी वही हो जाएगा। लेकिन ये राशन दुकानदार, कोटेदार, डीलर ऐसा क्यों मना कर रहा है? यह बातें समझ में नहीं आ रही हैं। तो सरकार को एक नंबर जारी करना चाहिए, कंप्लेंट नंबर जारी करना चाहिए और ये नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि कोई भी कोटेदार, राशन दुकानदार, डीलर यह मना नहीं कर सकता है कि तुम बिहार के रहने वाले हो, यूपी के रहने वाले हो, बंगाल के रहने वाले हो, तुम्हारा केवाईसी नहीं होगा, जहां हो वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अभी खुलेआम मना कर रहे हैं कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, आपको जहां कहे वहीं जाकर कराना है। आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई समस्या हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी हो, सरकार तक यह बात पहुंचे और सरकार इस पर कोई ना कोई निदान निकाले। एक ऐसा अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी करें जिससे कोटेदार, राशन दुकानदार आपको मना नहीं करें कि आपका केवाईसी नहीं होगा, यहां घर ही जाना पड़ेगा। क्योंकि सरकार को भी पता है कि जो बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, ये सब जगह, झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन सभी जगह का लोग लगभग 50 पर मजदूर लोग बाहर ही काम करने जाते हैं। 50 तो मैं कम बता, 60 से 70 पर मजदूर वहां का बाहर कमाने जाते हैं। 30-20 पर ही मजदूर है जो अपने गांव में रख काम करते हैं और उन्हीं लोगों को राशन कार्ड मिलता है, उन्हीं लोगों के लिए राशन की व्यवस्था की गई है। अगर उन्हीं का केवाईसी नहीं होगा, राशन नहीं मिलेगा। पता ये कितनी समस्या होने वाली, कितनी समस्या उनको होगी। अब आते हैं जो सऊदी में है, कतर में है, बहरीन में है, मतलब विदेश में रह के काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो भी, या फिर किसी भी प्रकार का वहां पर जॉब करते हैं, उन लोगों का राशन कार्ड है, उनका केवाईसी कैसे होगा? तो इसके लिए 30 सितंबर तक का सरकार ने डेट दिया है। उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो केवाईसी वहीं रह के कर ले। ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया, ही किया जाएगा। ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है कि आप वहीं से केवाईसी कर ले। इसके लिए आपको किसी भी हालात में घर आना ही होगा और तभी केवाईसी होगा। अब इसमें एक चीज बता दे रहा हूं जो कंफ्यूजन है लोगों को, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, केवाईसी जो हो रहा है 30 सितंबर तक का डेट है, ठीक है? 30 सितंबर, तो यह 30 सितंबर तक का डेट है। जो लोग केवाईसी नहीं होगा, 30 सितंबर से उनका राशन नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूं कि आपके घर में 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य का नाम राशन कार्ड पे, उसमें से एक लोग विदेश रहते हैं या बाहर रहते। 30 सितंबर से पहले मान लीजिए 4 लोगों का हो गया, 3 लोगों का हो गया, 1 लोग रह गए या 2 लोग रह गए, वो यहां नहीं है, वो 30 सितंबर तक नहीं आ पाए, तो उसका राशन बंद हो जाएगा। ये नहीं कि सभी का राशन बंद होगा। एक चीज ये समझ ली, सिर्फ उसका राशन बंद होगा। अब ये समझिए कि 30 सितंबर के बाद उसका राशन बंद हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका केवाईसी कभी नहीं होगा। अब वो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद भी आता है तो अकेला इकलौता अपना केवाईसी करा के फिर राशन स्टार्ट करवा सकता है। ये चीज समझ लीजिए। फिलहाल 30 सितंबर से उनका बंद कर दिया जाएगा जिनका केवाईसी नहीं होगा। ये इस चीज का डेट दिया गया है कि अगर नहीं कराते हैं तो आपका उस तारीख से बंद कर दिया जाएगा, लेकिन आ जाते हैं तो आपका चालू रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं हो कि जिनका केवाईसी नहीं होगा उसका कभी केवाईसी नहीं होगा, उनको राशन कभी नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति को जितने लोग कराएंगे उन्हीं लोगों का मिलेगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। इसमें भी लोगों बहुत तरह का कंफ्यूजन। तो जितने भी विदेश में लोग रह रहे हैं तो वो लोग जब भी आए तो यह केवाईसी करा सकते हैं। फिलहाल अपने परिवार का जो गांव में रह रहे हैं उन लोगों को बोलिए कि वो अपने कोटेदार के पास जाकर, डीलर के पास जाके, राशन दुकानदार के पास जाकर अपना केवाईसी करा ले। अपना फिंगर देके बाकी आप जब आएंगे तब करा सकते हैं। फिलहाल सिर्फ आपका राशन बंद रहेगा। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब नए सिरे से जो नाम जुड़ना है, नए लोगों का नाम जुड़ना है, वो सब तो अलग प्रोसेस है, उससे जुड़वा सकते हैं। लेकिन काटने का प्रावधान केवाईसी से कर दिया गया है। तो सरकार से निवेदन है कि जोड़ने का प्रावधान भी केवाईसी से कर दिया जाए ताकि नए लोगों का लोग नाम भी जोड़ सके। बहुत सारे लोग यह भी सवाल कर रहे थे कि 5 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, जिसका नया नाम जुड़ा है, उसका फिंगर कैसे होगा? उसका फिंगर काम नहीं कर रहा।
या फिर जो बुजुर्ग हुए हैं उसका फिंगर काम नहीं कर रहा है, उसका ई-केवाईसी कैसे होगा? इसके लिए भी सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया कि सही में जिसका फिंगर काम नहीं कर रहा है, चाहे वो बच्चा हो या फिर बहुत बुजुर्ग हो गया, उनका फिंगर काम नहीं कर रहा, उनका कैसे होगा? उनका क्या निदान है? कुछ ना कुछ तो निदान निकालना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अभी बहुत सारे इसमें अपडेट आएंगे, बहुत सारे बदलाव होंगे, बहुत सारे सरकार के तरफ से भी नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा, खाद्य आपूर्ति विभाग के तरफ से बहुत सारी चीजें और भी जारी की जाएगी। आम जनता से निवेदन है कि घबराने की जरूरत नहीं है, अभी इसमें बहुत सारी चीजें बदलाव की जाएगी, बहुत सारी चीजें आएगा और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताता रहूंगा, जागरूक करता रहूंगा कि आपका हर काम आसानी से हो जाए। दोस्तों, आप तो जानते ही, अपने चैनल पर मैं कानून से संबंधित हो गया, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस, फाइनेंस, बहुत सारे टॉपिक को चाहे मोटिवेशनल हो, पॉलिटिकल, हर मुद्दे पर वीडियो बनाता हूं, आपको जागरूक करता रहता हूं, बताता रहता हूं, समझाता रहता हूं। तो आपके मन में कोई भी सवाल प्रश्न हो, कुछ पूछना जानना हो, आप लिखिए, आपके टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिएगा ताकि समय समय पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो उपलब्ध होता रहे। लेकिन सब्सक्राइबर है पुराने तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।